बॉलीवुड एक्टर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की। दिशा पाटनी के घर पर 2 दिन लगातार फायरिंग। तो इस मामले को लेकर अब नई और हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस दिशा पाटनी का यूपी के बरेली वाला मकान है। गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। दिशा पाटनी के घर 2 दिन में 2 बार फायरिंग हुई है। दिशा के पिता के मुताबिक हमला बड़ा ही भयंकर था। हमला तो बहुत भयंकर था और वो भी उस हथियार से था जिसको हम उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में हमने कभी सोचा नहीं था। स्पेशली मैं तो एक पुलिस अधिकारी रहा हूँ, मेरी समझ में तो कभी नहीं आया कि इस तरह का जो माउजर था, जो माउजर यूज़ कर रहा था, जो इतनी चिंगारियाँ दे रहा था, बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ से जहाँ पे आप खड़े हैं यहीं से उसने फायर किया था और वो निशाना बना रहा था, आप देख रहे हो। और उसकी जो चिंगारी थी यहाँ से लेकर उस किनारे तक जा रही थी, जैसे वेल्डिंग की चिंगारी जाती है ना, वो चिंगारी थी। इस तरह का वेपन मैंने तो देखा नहीं था। थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक दिशा पाटनी के घर पहली बार फायरिंग 11 सितंबर की सुबह करीब 4:33 पर हुई। दूसरी बार फायरिंग 12 सितंबर दोपहर 3:30 बजे हुई। एफआईआर के मुताबिक शूटर्स ने दिशा पाटनी के पिता को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन घर की बालकनी में बने पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर जगदीश पाटनी जान बचाने में कामयाब रहे। पाटनी ने हमलावरों को ये कहते सुना कि मार दो इसे। पुलिस का दावा है कि फायरिंग से जुड़े कुछ अहम सुराग हाथ लग चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्लूज कुछ हम लोगों को मिले हैं। हम लोगों की जो साइबर सेल की टीम है वो भी इसमें लगी हुई है, सर्विलांस की टीम भी लगी हुई है, जो ICCC की कंट्रोल रूम की टीम है उसको भी स्पेशलाइज इसी काम के लिए लगाया गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी लीड हम लोगों को मिलेगी। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस पूरे शहर के CCTV कैमरे खंगाल रही है। इसी बीच गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने ट्वीट कर हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि ये संतों के अपमान का पतला है। दरअसल पिछले दिनों दिशा की बहन खुशबू ने प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के एक बयान को लेकर इंस्टाग्राम पर तीखी टिप्पणी की थी। बहरहाल पाटनी परिवार पर जान के खतरे को देखते हुए परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कृष्ण गोपाल राज, बरेली, आज तक। एक सवाल यह भी कि क्या इन कथावाचकों को अब खुद सामने आकर इस हमले की क्या निंदा नहीं करनी चाहिए?